क्या है, ए व्हीकल मूविंग एट 60 kmph। तो v कितना दे दिया सर, 60 kmph, ये हमें v दे दिया, ठीक है। kmph on an ascending gradient of highway has to come to stop the position, ठीक है, stop the position to avoid collision with a stationary object। the ratio of the lag to brake distance is, तो lag to brake distance का जो हम लोगों को दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये, ठीक है। कंसिडरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम कितना दे रखा है, 2.5 सेकेंड, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एफ दे दिया अपन को कितना, 0.36 दे दिया। द वैल्यू ऑफ द असेंडिंग ग्रेडियंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं एसएसडी की अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारे पास v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू एफ प्लस, ले लूं मैं, बोलिए ऐसा है, बोलिए ऐसा है। इसमें ये हो गई हमारे पास क्या, लैग डिस्टेंस, ये हो गई हमारे पास क्या, लैग डिस्टेंस, और ये हो गई हमारे पास क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये हो गई हमारे पास क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है सर। इन दोनों का रेशियो मुझे गिवन है, तो मैंने बोला सर कि ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास v इंटू टी अपॉन वी स्क्वायर, है ना, या फिर उसमें ले लूं क्या, हाँ आई जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। वैल्यू निकालने हैं पहले, ठीक है। मैं तो v कैंसिल करने के मूड में था, कोई नहीं, चलो लो, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरे पास, वी स्क्वायर अपॉन 2g f प्लस x%। बोलिए एक v से v कैंसिल होगा क्या, होगा ना, तो एक v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये मेरे पास अल्टीमेटली जो बना वो क्या बना मेरे पास, t इंटू 2g f प्लस x% अपॉन v, बिल्कुल भेजेंगे सर, बिल्कुल भेजेंगे, लो। और वो रेशियो कितना दे रखा है मुझे, 6/5 इंटू वी, ये हो गया सर, है ना, हो गया। और ये बताइए, देख इसमें रखा है मुझे, इसमें दे रखा है ना, स्मॉल v मेरे पास कितना हो गया, 60 इंटू 5/18, है ना, कितना आ गया, 16.68। अब देखिए सर जी, ये है हमारे पास 2.5 दे रखा है क्या, इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू एफ कितना दे रखा है सर, यही, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल है ये, तो 0.36 प्लस x% इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 1.25 हो गया कि 1.2 इंटू 16.68, ये। अब देखना सर जी कैसे करूं, डायरेक्ट लिखूं, क्या करना है, या डिवाइड करके देखोगे, देखो, हाँ जी बताइए, 4% कितने परसेंट आ गया मेरे पास, कितना 4.78, तो 4.78 बोले तो मतलब यही हो गया 4.8 है ना। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर जी, बी, है ना। तो एसएसडी से ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना, थोड़ा सा बेहतर था और के कंपैरिजन में। चलिए, अब आया, बढ़िया, लो क्या निकालना है, अच्छा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर भी पूछ रहा है क्या, बस चलो कोई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछ रहा है सर, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इफ द पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, तो E इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, E इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। और अगर इसी को बोल देता कि सेंट्रल लाइन के अबाउट अगर रोटेट हो रहा है तो E इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई 2। लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग आई थिंक निकालनी पड़ेगी, गिवन नहीं है ना, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग पहले निकालनी पड़ेगी, तब चलना पड़ेगा आपको, है ना।
4 लेन रोड दे रखा है ना, और एक लेन के लिए हमारे पास विड्थ कितनी होती है 3.5 मीटर। मल्टी लेन के लिए कितनी लेके चलते हैं अपन 3.5 मीटर एक लेन के लिए। अगर 4 लेन दे रखी है तो उसके हिसाब से हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा। और उसके बाद WE आपको निकालना पड़ेगा, निकालिए। वो यार है, चलिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एट ए हॉरिजॉन्टल कर्व पोर्शन ऑफ ए 4 लेन अनडिवाइडेड कैरेज वे ए ट्रांजिशन कर्व इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू अटेन रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन फुल स्टॉप। द डिजाइन स्पीड इज 60 kmph and the radius of the curve is 245 मीटर। एज्यूम द लेंथ ऑफ द व्हील बेस, ठीक है, कितना 6 मीटर दे रखा है। सुपर एलिवेशन कितना दे रखा है 5% दे रखा है। रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सुपर एलिवेशन एस, ठीक है, ये एन दे दिया अपन को, है ना, एन कितना दे दिया 150। फुल स्टॉप द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इन मीटर रिक्वायर्ड इफ द पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज। तो इनर एज के अबाउट अगर रोटेट हो रहा है तो हमें पता है सर कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगी क्या, एल एस इक्वल टू ये क्या होगी ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, तो समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। एन अपन को दे रखा है, ई अपन को दे रखा है। डब्ल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो कितना दे रखा है फॉर 4 लेन। अगर 4 लेन है, अगर 4 लेन है तो इसका मतलब ये क्या हो गया फॉर ईच लेन की अगर मैं विड्थ की बात करूं तो वो हमारे पास कितनी होती है सर 3.5 मीटर। इसका मतलब टोटल जो मेरे पास हो गया 4 लेन के लिए वो कितना हो गया मेरे पास 3.5 इंटू 4, ये कितना आ गया बिल्कुल 14 मीटर। कितना आ गया 14 मीटर ये आ गया। लेकिन मेरे पास क्या नहीं है WE नहीं है, तो मैंने बोला N इंटू एल स्क्वायर अपॉन प्लस अपॉन इंटू अंडर रूट में R। V कितना N कितना हो गया मेरे पास 4, L कितना है R प्लस V 60 अपॉन 9.5 इंटू अंडर रूट में R 245। बताइए हाँ 0.697, ये आपके पास WE आ गया, ये आपके पास WE आ गया। चलिए ये आपके पास WE आ गया, तो 0.07 E5, तो 0.05 इंटू N कितना है 150, हाँ इंटू 14 प्लस 0.697। अब बताइए 110.2 मीटर, है ना, बिल्कुल है ना। और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखना 14 से 105 है, तो चले जाना। अगर WE नहीं भी कैलकुलेट करोगे तब भी काम चल सकता है, अगर ऑप्शन हमारे दूर दूर है। बात समझ कि नहीं, है ना। तो चले जाना, बता चल रहा हूं मैं कहां कहां जा सकते हो आप लोग, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे क्या थे दूर दूर, लेकिन यहीं पे 110 और क्या देता है 108 और क्या देता है 105.25 और क्या देता है 104, तो मर गए, करना ही पड़ेगा फिर तो, है ना, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास। तो 110 आंसर हो जाएगा सर। यहाँ पे तो वही निकलवाया है जो अभी आपने निकाला है, एन स्क्वायर अपॉन 2R, है ना, प्लस V अपॉन 9.5 अंडर रूट में R। पॉइंटेड आगे सबका, बस मुद्दा ही नहीं है सर यहाँ तो कोई। एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू क्या होती है सर मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, बोलिए ये है बिल्कुल। तो अगर मैं इसकी बात करूं मैकेनिकल वाइडनिंग हो जाएगी मेरे पास क्या NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 इंटू अंडर रूट में R, ये हो जाएगा। N कितना है, अरे 8 4 कहां से कर रहे हो, 2 लेन है ना, L ये 8 दे रखा है, अच्छा इसकी बोल रहे हो क्या आप, अपॉन 2 इंटू R कितना
300, इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस V 100 अपॉन 9.5 इंटू अंडर रूट में 300, ऐसा बोलिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो मेरे पास आ गई वो कितनी आ गई, 0.82 मीटर। आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो लगभग 1 से क्या है, लगभग कम ही आ रही है ना। तो देख लेना, अगर कंसीडर करना हो तो कर लेना। तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन अपने पास, सी, है ना। नीड के हिसाब से देख लेना, नीड है या फिर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, सी। ये देखिए सर जी, ए आ जाएगा तो देख लेंगे अपन क्या आएगा मैम। कुछ नहीं आएगा, ऐसा क्यों है, कुछ तो आना चाहिए। अभी तो पढ़ा है अपन ने, ये तो अभी पढ़ा ना अपन ने। आपने पिछली बार मेंस दिया है ना, तब से क्या किया आपने, फिर कुछ तो कर रहे होगे ना आप। क्या कुछ ज्वाइन किया, कोई कोचिंग ज्वाइन की क्या, फिर घर पे पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई है कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट याद नहीं आ रहा अपन को यार। आ जाइए। तो अगर मैं बात करूं वाइल डिजाइनिंग ए हिल रोड विद ए रूलिंग ग्रेडियंट कितनी दे रखी है अपन को, रूलिंग ग्रेडियंट दे रखी है अपन को कितनी, 6%। इफ ए शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 50 मीटर, is encountered, the compensated gradient at a curve as per the Indian Road Congress specification should be। तो हमसे क्या पूछ रहा है सर, compensated gradient ये पूछ रहा है हमसे। तो हमें पता है सर क्या, हमें पता है सर क्या कि, हाँ जी, हाँ ये क्या होता है, हाँ ग्रेड कंपन, तो बोलो ना, हाँ क्या होता है ये, ग्रेड कंपनसेशन। और पूछा क्या है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट, है ना। हाँ ग्रेड कंपनसेशन। आपको मैम यही याद नहीं आ रहा था क्या अभी, कि क्या था ये, ऐसा ही कुछ हो गया क्या, मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ हो गया आपके साथ। तो ये क्या हो गया, मिनिमम ऑफ 30 प्लस R अपॉन R और 75 अपॉन R। R कितना दिया है सर, तो ये हो गया आपका 80 अपॉन 50 और 75 अपॉन 50। कौन सा आया, कितना आया ये कितना आया, 1.6% और ये 1.5%। कौन सा मिनिमम हुआ, ये बोलिए, ये मिनिमम हो गया। इसका मतलब अब अगर मैं बात करूं तो चलिए, तो हमें क्या निकालना है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट, जो कि हमारे पास होता है क्या, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। रूलिंग ग्रेडियंट कितनी दे रखी है, 6% माइनस 1.5 बता रहे हो ना आप लोग, हाँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये कितना आ गया, 4.5%। कितना आ गया, 4.5%, है ना। 4.5%। इसका मतलब मोस्ट जो हमारे पास है, नियरेस्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ए, है ना। नियरेस्ट जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो और ध्यान रखना कि एक प्रोविजन होता है हमारे पास कि कभी भी हम लोग कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो है वो 4% से कम नहीं जाएंगे, है ना, ध्यान रखना वो। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए ऑप्शन हो गया सी, क्या है, सी डायरेक्ट हो गया ना। डायरेक्ट कैसे, बिल्कुल, है ना, दोगुना सोच लो ना, दोगुना और किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, नहीं है। तो एक बार को अगर पेपर छूट रहा हो और मुझे ऑप्शन अगर तुक्का मारना हो तो मैं सी पे जाऊंगा, बस में। वैसे तो मैं सॉल्व करके ही देखूंगा, लेकिन अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है ये, 2 वे ट्रैफिक है और सिंगल लेन है, 2 वे ट्रैफिक है और क्या है, सिंगल लेन है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास SSD होता है वो कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ SSD, है ना। तो ये कितना घुमा सकता है, मुझे इतना घुमा सकता है कि एक बार मैं SSD कैलकुलेट कर चुका हूं और उसका 2 गुना करवाना चाहता है। तो लो, क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया मेरे हिसाब से, क्या हो गया, सी, है ना, बिल्कुल, बस इतना, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, अब सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ऐसा है सच में। तो अगर मैं बात करूं, द डिजाइन स्पीड ऑन ए रोड कितनी दे रखी है सर,
डिजाइन स्पीड दे रखी है अपन को 60 kmph, बोलिए बिल्कुल, ये अपन को दे रखी है। एज्यूमिंग द रिएक्शन टाइम, ठीक है, कितना टी कितना दे रखा है 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पेमेंट सरफेस, ठीक है, एफ कितना 0.35 एंड द रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए टू वे ट्रैफिक, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 0.278 इंटू वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ, है ना, ये हो गया बिल्कुल। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0.278 इंटू वी कितना है 60, ये कितना है 2.5 प्लस 60 का होल स्क्वायर अपॉन 254 इंटू ये कितना है 0.35, कितना आया? हाँ जी, अभी थोड़ा आया होगा, है, मैं सोच रहा ऑप्शन से बाहर चला गया मामला, तो फिर मैंने 2 गुना करूंगा ये तो है। हाँ 82.19, वाह मोदी जी। सो फॉर क्या दे रखी है अपन कंडीशन, सिंगल लेन है और टू वे ट्रैफिक है। सो फॉर सिंगल लेन एंड टू वे ट्रैफिक कितना ले लेंगे 2 टाइम्स ऑफ SSD, इसका मतलब ये आ गया अब आपका 164.43, आगे बोलो। तो ये आ गया आपका 164.2, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, ठीक है ना। चलिए लीजिए, क्वेश्चन में कुछ चेंज है इसमें? सेम सही लग रहा है, अलग है तो देख लो, फिर कर लो। अच्छा ऐसे ही बता रहे हो सी? अच्छा वो डिजाइन स्पीड के हिसाब से बता रहे होगे, कितनी देर की 80, हाँ 80 के हिसाब से 120 करके देखें, अच्छा लगेगा, है ना। आ जाओ। ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व विद ए सेंटर लाइन, रेडियस कितनी दे रखी है सर 200 मीटर, कितनी 200 मीटर, इज प्रोवाइडेड ऑन ए 2 लेन 2 वे ट्रैफिक। तो यहाँ पे जब 2 लेन है और 2 वे ही ट्रैफिक है तो कितना लेके चलोगे SSD, ठीक है। सेक्शन द विड्थ ऑफ द 2 लेन रोड इज W कितना दे रखा है अपन को 7 मीटर, ठीक है। द डिजाइन स्पीड ऑफ दिस सेक्शन इज कितनी दे रखी है सर अपन को 80 kmph, ठीक है। द ब्रेक रिएक्शन टाइम, ठीक है, T कितना दे रखा है 2.4 सेकेंड, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल लैटरल दोनों में दे रखा है, ठीक है। तो ये दे रखा है 0.15, ठीक है। रेस्पेक्टिवली द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं SSD इक्वल टू 0.278 इंटू वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ कौन सा लेके चलोगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल। गाड़ी ऐसे मूव कर रही है स्टॉपिंग में, है ना, ऐसे मूव नहीं कर रही है। जहां पे कर्व आ जाएगा फिर कौन सा लेके चलोगे लेटरल। 0.278 वी कितना है 80 और टी 2.4 प्लस वी, हाँ जी 80 का होल स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ कितना है बताइए 124.35 ऐसा, हाँ जी। तो लगभग हो गया अपने पास कितना 125 मीटर, कितना 125 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर जी सी, कौन सा हो जाएगा सी, है ना, बिल्कुल। चलिए तो ये हो गया, आगे करें और करो। हाँ
हाँ कर लेना, लेकिन ये है कि हाईवे पर जैसे आज आपका है ना, आप पढ़ के आए हो तो थोड़ी सी चीजें मैं आपको याद दिला रहा हूँ और थोड़ी सी आपको याद है, तो काम सही बन रहा है ना। तो आगे का भी जो है ट्रैफिक वगैरह जो है, ट्रैफिक हो गया और हमारा पेमेंट डिजाइन हो गया है ना, ये सब थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग, ताकि फॉर्मूले डायरेक्ट तब भी कर पाओगे, है ना। आगे और पढ़ लेना, ठीक है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, देख लो ना, देखना ये वाला क्या है, एसएसडी का है क्या, ये सेट बैक रेजिस्टेंस का, घर करके लाओ, सेट बैक रेजिस्टेंस का है, लाओ करके लो। हाँ हाँ आराम से लो, चलो इसमें निकालना आपको, इसमें एसएसडी निकालना है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, पीछे वाला ही देखना, क्वेश्चन वही है ना, क्या अलग है, अलग है तो ये ले लो, पहले इसकी फोटो ले ली, अब इसकी देख लो, ले लिया, ठीक है आगे चले। हाँ इसमें निकालना है, उसी में सेट बैक रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन सेम ही होगा शायद, अलग है, ले लो। हाँ हाँ ये ले लिए तीनों के फोटो, ठीक है, और ये वाला देख लो, ठीक है हो जाएगा, डन, चलो ये करके लाओ, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।